हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ज़ाइमा चैनल। आज की ये वीडियो आपको कुछ गाइड करने के हवाले से, मतलब जो कुछ मैंने सी सेक्शन में फ़ेस किया ना, तो वो सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और ये जो मिठाइयाँ आप देख रहे हैं ना, ये मेरे बेटे होने की खुशी में थी। तो हमने ना मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की थी। जब मैं घर आ गई थी ना वापस, 1.25 महीने के बाद हम लोगों ने ना, मतलब मेरी सास ने ना मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ मिठाइयों की शॉप पर गई थी। तो फिर हमने मिठाइयाँ वहाँ से परचेज़ की थी, क्योंकि मैंने जो 1.25 महीना था ना, वो अपने घर, मतलब अपने मैके में ही किया था, क्योंकि मेरी कंडीशन सही नहीं थी। और वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैंने जो है अपना 1.25 महीना मैके में ही किया था। तो आप लोग भी जो है, ये टिप्स और कुछ ट्रिक्स हैं, मतलब जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपने इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है, ताकि आप लोगों के साथ वो मसला ना हो जो मैंने फ़ेस किया। अच्छा, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने जो बेटे की बेबी बॉय की शॉपिंग भी शेयर करूंगी, ठीक है। और उसके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसा जादुई वजीफ़ा जो कि मतलब बेटे के लिए, हर किसी को जो है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ख्वाहिशात होती हैं। कोई बेटे की रखता है, बेटी को पसंद करता है, कोई बेटों की ख्वाहिश रखता है, मतलब पसंद तो दोनों ही होते हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि आपको क्या पसंद है। और तो इस वजह से मेरा ये ख्वाहिश थी कि मेरा पहला बेटा हो, बस मतलब एक छोटी सी ख्वाहिश होती है हर किसी को। तो इसी तरह बिल्कुल मेरी भी ख्वाहिश थी। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश बेटी की भी होती है। तो मैं आप लोगों के साथ वो वजीफ़ा भी शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर पूरा एंड तक देखना है। तो हमने ना, मतलब वो अभी बड़ा हो गया है, तो हमने उसके लिए शॉपिंग की थी कुछ। तो आप लोग ये शॉपिंग इंजॉय कीजिए, और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि सी सेक्शन में मेरे साथ क्या हुआ था। जब मेरा सी सेक्शन हुआ था, मेरा सी सेक्शन होना नहीं था, पर डॉक्टर से मेरा ना सी सेक्शन कर दिया था ज़बरदस्ती। मतलब कि उन लोग पैसे इन लोगों ने बनाने होते हैं आधे पैसों में, मतलब कम पैसों में जो आपकी नॉर्मल हो जाती है, और ये लोग पैसे बनाने के लिए सी सेक्शन कह देते हैं। इन्होंने इतना डरा दिया कि ऐसा होगा वैसा होगा, सी सेक्शन होना ज़रूरी है, तो ऐसा है तो वैसा है। तो फिर हमें सी सेक्शन करवाना पड़ा। मतलब कुछ थे जो बातों में आ गया, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ चलो सी सेक्शन। जब डरा देने वाली बात होती ना, तो इस तरह से हुआ था हमारे साथ साथ। तो मेरा सी सेक्शन तो हो गया, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा खांसी थी, बहुत ज़्यादा मुझे बुखार भी हो गया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया था। तो मैंने ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पी रही थी। तो आप लोगों ने ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना लास्ट के डेज़ में, क्योंकि जो आप बीमार होते हैं तो आपका बेबी भी बीमार होता है। तो मेरे साथ, मेरे केस में भी ये हुआ। और मेरी बेबी की मूवमेंट लास्ट जो डेज थे ना, उनमें इतनी कम हो गई थी कि मैं डर गई थी, कि मैं अपनी मदर को ये कहती थी कि मूवमेंट नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं हो रही। और मतलब वो भी इतना इतना एक्टिव था वो शुरू के डेज में, एकदम से इतना सुस्त हो गया था वो, सिर्फ मेरी ही लापरवाही और बीमारी की वजह से। तो फिर खैर सी सेक्शन हुआ, और मुझे इतनी खांसी थी। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे खांसी होती ही रही। और प्रेगनेंसी में खांसी होनी नहीं चाहिए ना शुरू के डेज में, क्योंकि बहुत आगे जाके बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो भी जब मुझे खांसी हुई, तो खांसी का ये हुआ कि मुझे सी सेक्शन के मेरा हो गया। उसके बाद मुझे इतनी खांसी हुई, इतनी खांसी हुई, मेरे पेट में इतना वर्म आ गया कि मेरे डॉक्टर ने टाँके खोलने से ही मना कर दिया। इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ थी। खैर जैसे तैसे करके जो है मैंने इतना उसका मतलब इलाज करवाया, लेकिन वो खांसी ठीक ही नहीं हुई, और ये मुझे 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने हर तरह के टोटके कर लिए, और मेरी सास ने भी कर लिए, मतलब हर 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 जगह से दवाइयाँ ले ली। और प्रेगनेंसी में तो आप इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खा भी नहीं सकते। तो मुझे प्रेगनेंसी के लास्ट डेज से ही खांसी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इतनी खांसी थी कि मैं बोल भी नहीं पाती थी। तो जब मेरे टाँके थे वो इतने ज़्यादा सूज गए, उनमें इतनी ज़्यादा वर्म आ गई, और उनमें से पानी निकलने लगा था। मतलब इतने ज़्यादा कि अंदर से ये डर था कि कहीं वो अंदर से फट ना जाए, मतलब मेरे जो टाँके थे वो अंदर से खाँस खाँस के खुल ना जाए। मुझे इतनी शिद्दत से खांसी होती थी। तो ख़ैर उसका ये है कि आपने उसका शुरू के डेज़ से ना, आपने अपने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना, आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। और एंड के डेज़ में तो आप गर्म चीज़ें मतलब थोड़ी बहुत ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो आप बिल्कुल भी गर्म चीज़ें ना अवॉइड करें। जैसे अंडा, इस तरह की खजूर, ऐसी चीज़ों को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, वरना बहुत ज़्यादा मतलब मिसकैरेजेस हो जाते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन गर्म चीज़ों से एहतियात करें, क्योंकि मैंने जो है, हर किसी के डिफरेंट केस होते हैं, तो मैंने जो है एहतियात करी थी। गरम चीज़ें मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई थी। अच्छा, बहुत दर्द होता है जब सी सेक्शन के बाद आप पहली दफ़ा ज़मीन पे कदम कदम रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको पेन होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही फिर जो है वो आप वॉक करते हैं, तो फिर आप जो है, मतलब जितना ज़्यादा वॉक करते हैं उतना ही जल्दी रिकवर होते हैं आप।
अच्छा, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे वीडियो में शेयर करूँगी वजीफ़ा बेटे के लिए। तो आपने क्या करना है, आपके हस्बैंड ने क्या करना है, मतलब जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाए स्टार्ट, तो आपके हस्बैंड ने आपकी राइट जो पसली होगी ना उस पर हाथ से, ठीक है, इंक से नहीं, हाथ से ला इलाहा इल्लल्लाहु 54 टाइम्स ना लिखना है। हाथ से मतलब हाथ से लिखना है और उसी के ऊपर लिखते जाना है, मतलब कोई इंक वगैरह नहीं, हाथ से ही लिखना है, उंगली शहादत की उंगली से ला इलाहा सीधी पसली पर। आपके ही किसी भी दिन कर लेना है। महीना शुरू होगा जब आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ होगा, और ये 54 टाइम्स उन्होंने लिखना है ला इलाहा इल्लल्लाहु। और इसके साथ आपका पूरा क़ीदा होना चाहिए और अल्लाह ताला से आपने दुआ भी मांगनी है, ठीक। तो इंशाल्लाह आपका फिर बेटा ही होगा पहला। मतलब आपका पहले अगर बेटी है तो कोई नहीं, फिर आपका अगला नेक्स्ट जो है आपने इस पर एतमाद रखना है फुल, तो इंशाल्लाह आपका बेटा ही होगा फिर नेक्स्ट टाइम। तो आपने ये वजीफ़ा करना है, उसके बाद आपने देखना है और अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआ मांगनी है। बेटा हो या बेटी हो, बस अल्लाह ताला अच्छा नसीब करे, ठीक है। और सेहतमंद बच्चा हो, कोई उसमें कोई ऐब ना हो, उसमें कोई नुक्स ना हो, अल्लाह पाक बस यही दुआ होती है। अच्छा, असल में मुझे भी ठंड हो गई थी, तो इस वजह से मेरा बेबी है ना वो भी ठंड लेकर पैदा हुआ, मतलब उसको भी काफ़ी ठंड ठंड रही और उसका अभी तक सीना इतना ज़्यादा ख़राब है और जकड़ा हुआ रहता है। कहते हैं ना, जो गर्मी गर्मी में बच्चे होते हैं वो मतलब उनको गर्मी लगती है, और जो ठंड में बच्चे होते हैं उनको ठंड लगती है। तो इसके जो सीना है ना बहुत जकड़ा हुआ रहता है। अभी तो हम लोग इतना ज़्यादा उसको, मतलब छोटा बेबी है तो इतनी ज़्यादा मेडिसिन वगैरह दे भी नहीं रहे हैं उसको, लेकिन जो है इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ रहा है, क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा सीना जकड़ा हुआ है और पूरी रात ना ये तंग करता है। मतलब सांस में आवाज़ें खांसता रहता है, या मतलब जो सांस लेते हैं ना बच्चे, इसमें सीटी जैसी आवाज़ आती है, वैसी ही इसकी आवाज़ आती है। सिर्फ इसी वजह से ये मुझे ठंड थी, और ठंड की वजह से ये इसको भी ठंड लग गई, मेरी ठंड ना इसको लग गई थी। मतलब आपको अपना इतना ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है पूरी प्रेगनेंसी, ताकि आपके बेबी को कोई मसला ना हो, वो परेशान ना हो आगे जाकर। मतलब बच्चे में भी वही ठंड माँ की बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाती है, और आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है जब आप फीड करवाते हैं बेबी को, वरना उसकी भी ठंड ना, आपकी जो ठंड होती है, जो जो आप मतलब खाते पीते हैं वही सब कुछ आपकी बेबी को लगता है। इसलिए कहते हैं कि हेल्दी फूड खाओ, अच्छा खाओ। जो शुरू में आप खाएंगे ना वो आपको लगेगा, ठीक है, और जो एंड के डेज में आप खाएंगे ना वो आपकी बेबी को लगेगा। ये प्रेगनेंसी का मैं आपको बता रही हूँ। तो ये छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें थी, इतनी क्यूट क्यूट सी थी, तो मैंने सोचा ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। और तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। अच्छा, ये सारे मुझे ऐसे लगते हैं मिथ हैं कि काजल लगाना और ना लुई करना, अब तो खैर डॉक्टर इन चीज़ों को मानती नहीं है, लेकिन जो दादियाँ होती हैं, नानियाँ होती हैं, वो अभी भी करती हैं लुई और ये सब। कहते हैं कि लुई के साथ जब करते हैं तो थोड़े टाइम बाद बाल खुद ब खुद झड़ जाते हैं। और इस तरीके से काजल का भी होता है कि काजल का कहते हैं ना कि आंखें जितनी होती हैं ना आपकी उतनी ही रहती हैं। कहने वाली बात होती है कि काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पर अब तो खैर डॉक्टर्स यही कहते हैं। तो बस ये वीडियो यहाँ तक थी, आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा।